आज की 10 बड़ी खबरें, मोदी 3.0 की 10 ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से आपको बता देते हैं आज क्या कुछ हुआ, क्योंकि सरकार बनाने की तैयारियां जो है तेज हो चुकी हैं। बड़ी खबर है 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मोदी 9 जून को 7:15 बजे शपथ ले सकते हैं, शाम 7:15 बजे। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, डेट आ गई है, तारीख आ गई है। खबर यह है कि मोदी सरकार में नीतीश रेल, कृषि, वित्त मंत्रालय चाहते हैं, यह भी हमारे सूत्र बता रहे हैं। अग्निवीर योजना पर देश में असंतोष, दोबारा विचार होना चाहिए, यह जेडीयू की तरफ से कहा गया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, यह जेडीयू की तरफ से कहा गया है। कल एनडीए की बैठक है, उसमें मोदी चुने जाएंगे संसदीय दल के नेता। यह 7वीं बड़ी खबर, बीजेपी की आज हुई बैठक में सहयोगी दलों की भूमिका पर चर्चा हुई। 8वीं बड़ी खबर, ये सारी ब्रेकिंग न्यूज आज की दिन भर की। एनसीपी शरद गुट का अजीत गुट के विधायकों से संपर्क का दावा है। शिंदे का अपने एमपी को इंडिया नेताओं से दूरी बनाए रखने के निर्देश दे दिए गए। ये भी बहुत दिलचस्प खबर है, क्योंकि अब महाराष्ट्र में चुनाव है, तोड़फोड़ की खबरें आ रही है। शिंदे गुट अपने विधायकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उद्धव गुट अपने विधायकों को। लेकिन शेयर बाजार गिरने पर यह भी बड़ी खबर, राहुल गांधी ने जेपीसी जांच की मांग कर दी है। आपको यह भी जानना चाहिए कि मोदी सरकार बनने से पहले ही जेडीयू की प्रेशर पॉलिटिक्स कैसे शुरू हो गई है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी की सियासत से जुड़ी यह बहुत बड़ी खबर है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। यह बड़ी खबर आ रही है, यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। चुनावों के नतीजों को देखते हुए भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। यतेंद्र मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जो है वो लाइव जुड़ चुके हैं। यतेंद्र और अरुण भी आपको नजर आ रहे हैं मेरे सहयोगी। अरुण, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले यतेंद्र, इस्तीफे की पेशकश स्वीकार हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल अमन, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए लोकसभा में वो बड़े चौंकाने वाले थे और बीजेपी के लिए काफ़ी निराशाजनक ये परिणाम माना जा रहा है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जो केंद्र की सत्ता का रास्ता जाता है वो उत्तर प्रदेश से जाता है। और उत्तर प्रदेश में इस बार जो आंकड़ा बिगड़ा जो बीजेपी का, उसने भी केंद्र के आंकड़ों को बिगाड़ने का काफ़ी तौर पर काम किया, क्योंकि करीबन 25 से 30 सीटें कमाई। और जो साफ तौर पर दिखाई देता है कि किस तरह से सहयोगी दलों की वैशाखियों के सारे, या बीजेपी यानी कि एनडीए के सारे जहाँ अपने बहुमत पर आई, तो इसका एक बड़ा रीजन था कि उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन होना चाहिए था वो प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। और सूत्रों का दावा है कि भूपेंद्र चौधरी जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस्तीफे की पेशकश कर दिया। हालांकि अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से ये इस्तीफे की पेशकश की गई है वो संकेत है कि उत्तर प्रदेश में जो भी स्टेक होल्डर हैं या जिस तरह से भी प्रदेश अध्यक्ष आगे आए हैं, तो आने वाले समय में बाकी आगे के दूसरे लोग भी इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने भी महाराष्ट्र में जो निराशाजनक प्रदर्शन हुआ उस पर अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। यानी कि काफ़ी बड़े ऐसे नेता जिनके प्रदेशों में इस तरह के निराशाजनक प्रदर्शन हुए हैं वो भी इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। एक बड़ा संकेत है। हालांकि इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं होगा ये भविष्य के अंदर। अरुण, इंडिया कैंप में क्या चल रहा है वो यतेंद्र ने बताया, इंडिया कैंप में क्या चल रहा है वो अरुण बताएंगे। आज दिन भर का अपडेट। लेकिन अरुण, मेरी नजर में सबसे बड़ी खबर तो ये थी कि आम आदमी पार्टी ने बोल दिया हम तो अलग लड़ेंगे। आज आचार संहिता खत्म और गठबंधन भी खत्म हो गया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। अरुण, देखिए, दिल्ली में जिस तरह का रिजल्ट चाहती थी आम आदमी पार्टी, बावजूद इसके कि जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल, बावजूद इसके कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कैंपेनिंग की, लेकिन रिजल्ट नहीं आए और इससे उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस का साथ उनके लिए मुफीद साबित नहीं हुआ। इसलिए अब उन्होंने कह दिया कि भाई गठबंधन यहीं तक था, अब संघर्ष विराम हो गया है दोनों दलों के बीच, ये बात बीती हो गई। अब हम एक बार फिर एक दूसरे के सामने आएंगे, एक बार फिर लड़ेंगे। आगे क्या होगा, बड़े नेता इंटरवीन करेंगे, ये गठबंधन चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बड़ी बात है, अलग बात है। लेकिन जो आप पूछ रहे थे कि आज की बड़ी खबर, देखिए संसद का सत्र छोटा सा एक आने वाला है जिसमें शपथ लेंगे जो नवनिर्वाचित सांसद हैं। उसके बाद जुलाई में बड़ा संसद सत्र जो वर्षाकालीन सत्र होता है वो आएगा। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जो शेयर मार्केट को लेकर राहुल गांधी ने आज आरोप लगाए हैं, उसके चलते जेपीसी की जो मांग की है
अब ये सत्र भी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि अब विपक्ष की संख्या बढ़ गई है। लगभग 234-35 सांसद उनके पास हैं, तो वो अब पहले की तरह कुछ सांसद वॉकआउट कर जाते थे। उनका ये मानना है कि उनकी बात सुनी नहीं जाती थी। अब पूरी गंभीरता के साथ और पूरे दलबल के साथ सदन के अंदर भी और सड़क पर भी इस मुद्दे को वो लोग उठाएंगे। तो आने वाले दिनों में शेयर का जो मुद्दा है, शेयर मार्केट का, एग्जिट पोल का, वो बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन उठाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। यतेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण बड़ी खबर दे रहे हैं शेयर मार्केट को लेकर, जो राहुल गांधी ने कहा है कि घोटाला हो गया, इसकी जेपीसी जांच होनी चाहिए। आने वाले सत्र में यह मुद्दा गूंज सकता है। उधर 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। इससे पहले मंत्रालयों को लेकर माथापच्ची जो है वो तेज हो गई। आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि एनडीए में आखिर चल क्या रहा है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात मंत्रियों के बंटवारे को लेकर क्या चल रही है, ये न्यूज 18 एक्सक्लूसिव में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अभी तक रही जानकारी के मुताबिक 4 सांसद पर 1 मंत्री का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। 4। अब टीडीपी के कितने हैं? 16 हैं साहब, तो 16 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो शायद टीडीपी को 4 मिल सकते हैं। जेडीयू के साथ 12 हैं तो समझ लीजिए 3। अब उधर शिवसेना के साथ हैं, ये शिंदे गुट की बात कर रहा हूं, तो वहां 7 का 2 मान लीजिए, चलिए 8 का 2। और एलजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, स्ट्राइक रेट 100 है, 100%। वहां 1 या 2 मिल सकता है। हालांकि जो है, अब चिराग पासवान से जब सवाल पूछा गया, उन्होंने बोला कि मैं इतना भी, मतलब मैं कुछ मांगू ये ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर से सुनिए, टीडीपी को 4 मंत्री पद मिल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जेडीयू को 3, साथ ही शिवसेना को 2 और एलजेपी को 2 मंत्री पद मिल सकते हैं। अब बात एनडीए के 2 सबसे बड़े दल सहयोगी दलों की, टीडीपी और जेडीयू की सबसे बड़ी डिमांड की। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की सबसे बड़ी इच्छा स्पीकर पद की है, ठीक है। अब मिल क्या सकता है? मांग है स्पीकर की, शायद ही स्पीकर पद मिले। हालांकि इसके बदले में टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का पद ऑफर किया जा सकता है। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू का सबसे बड़ा दावा रेल मंत्रालय पर है। उम्मीद कम है, हालांकि मिल भी सकता है, लेकिन जेडीयू को रेल मंत्रालय मिले ऐसी उम्मीद कम है। ऐसे किसी बड़े मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद देकर जेडीयू को शायद संभवतः मनाया जा सकता है, लेकिन जेडीयू की महत्ता हर कोई जानता है। बात उन 4 मंत्रालयों की जिस पर बीजेपी किसी भी हालत में समझौता करने को तैयार नहीं होगी। क्या क्या है आप सभी जानते हैं भाई। डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, कौन है अभी? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय। वित्त, फाइनेंस, गृह, होम और विदेश मंत्रालय, ये वो 4 मंत्रालय हैं, समझ लीजिए। रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये 4 संभवतः जो है भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखने की कोशिश करेगी। बीजेपी हर हाल में इन मंत्रालयों को इस बार भी अपने पास रखना चाहेगी। हालांकि सहयोगी दल भी इनमें से किसी एक मंत्रालय की मांग कर सकते हैं। ऐसे में सरकार में शामिल बड़े सहयोगी दलों को इन बड़े मंत्रालयों में राज्य मंत्री का पद मिल सकता है, खासकर वित्त और रक्षा मंत्रालय में। इसके साथ ही वो 2 मंत्रालय जिसमें पिछले 10 सालों में न सिर्फ सबसे अधिक काम हुआ है, बल्कि सरकार के विकास एजेंडे को जिसने सबसे ज्यादा रफ्तार दी है, उनमें 2 मंत्रालयों को भी बीजेपी अपने पास ही रखना चाहिए। वो मंत्रालय कौन कौन से हैं? रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय, नितिन गडकरी। इन दोनों मंत्रालयों को बहुत से काम इनके पाइपलाइन में हैं और उसमें तेजी लाने की कोशिश इस कार्यकाल में भी जारी रखने की कोशिश होगी। बात यह कि देखिए, आखिर सहयोगी दलों को मिलेगा क्या, या उन्हें कौन सा मंत्रालय मोदी 3.0 में मिलने की उम्मीद है। ऐसे में गठबंधन सरकार में मंत्रालय के पुराने फॉर्मूले को अपनाया जा सकता है, जिसके मुताबिक क्या होगा। देखिए, जेडीयू को पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे अहम मंत्रालय दिए जा सकते हैं। वहीं सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी टीडीपी को नागरिक उड्डयन, सिविल एविएशन, स्टील मंत्रालय के साथ आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं शिवसेना को भारी उद्योग मंत्रालय और लोक जनशक्ति पार्टी को खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय दिया जा सकता है। देखिए, बार बार कह रहे हैं कि मंत्री पद को लेकर ना, भले ही अलग अलग दलों में अटकलें की खबरें आ रही हैं, लेकिन चिराग पासवान को आज आपको सुनना चाहिए। चिराग पासवान ने ऐसी खबरों से साफ इनकार किया। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में चिराग ने कहा कि मेरे लिए मोदी का 3री बार प्रधानमंत्री बनना उत्साह की बात है। जब कठिन समय भी था, विपरीत परिस्थितियां भी थी, तब भी उनसे मेरी कतई कोई शिकायत, कोई दूरी कतई नहीं थी। ये वो संबंध है मेरा मेरे प्रधानमंत्री के प्रति। आज की तारीख में मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मुझे नहीं पता कितना लोग मानेंगे जब मैं इस बात को बोलता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा उत्साह की बात यह है कि मेरे प्रधानमंत्री 3री बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। मैं बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ, महादेव में बहुत विश्वास रखता हूँ और महादेव ने बहुत कुछ दिया है। बहुत नाशुक्रा होऊंगा मैं कि इसके बाद भी अब कोई इच्छा रखूं या महत्वाकांक्षाएं रखूं। जैसा मैंने कहा, मेरे लिए बड़ी बात है कि हम लोगों ने अपने लक्ष्य को पूरा किया। प्रधानमंत्री 3री बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, बड़ी बात है।